अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बचे हुए शर्ट के पीसेस में से एक छोटी सी कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटे बेबी गर्ल के लिए। 5-6 साल की बच्ची का ये मैं कुर्ती बनाई है मैंने। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने साइड की जो हमारी कुर्ती में से कटिंग बच जाती है, ये उसमें से मैंने कुर्ती बनाई है। जबकि आप देखेंगे अच्छी खासी बड़ी सी कुर्ती है, तकरीबन 24 इंच इसकी लेंथ है तैयार होने के बाद, 24-25 इंच। और ये 5-6 साल की बच्ची का साइज़ है। तो मैं आपको इसमें आज दिखाऊंगी कि जब हमारी शर्ट में से, बड़ी शर्ट में से जो कपड़े साइड में से बच जाते हैं, साइड कटिंग होती है, तो उसमें से भी हम बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चों के लिए कुर्तीज़ बना सकते हैं। और एक तरह से ये बिल्कुल बोनस में हमारी ये कुर्तीज़ तैयार हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह की कुर्तीज़ पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके नीचे मैं वाइट कलर का ट्राउज़र बनाऊँगी। तो मैं अब आपको ये इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसको मैं अब आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने पहले बड़ी कुर्ती में बनाया था। उसमें अक्सर लोगों को ये शिकायत रही थी कि इसकी साइड की फ़िटिंग किस तरह से की गई है। इस छोटी सी कुर्ती में मैं आपको ये साइड की फ़िटिंग भी दिखाऊंगी। इसकी ये बैक भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी फ्रंट बैक बिल्कुल सेम एक जैसा है। और इसमें मैंने ये डोरी बनाकर डाली है पाइपिंग की। और ये बहुत ही आसान सी कुर्ती है, इसमें कोई ऐसी पेचीदा चीज़ें नहीं हैं। और भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह के पीसेज में से मैंने बनाई है। बिल्कुल ऐसे पीसेज होते हैं जो किसी को समझ भी नहीं आते हैं कि इससे हम कुछ बना सकते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये अच्छी खासी 5-6 साल की बच्ची के लिए मैंने ये कुर्ती तैयार की है। अब मैं आपको इसके पीसेज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइड की कटिंग है शोल्डर की, और साइड फिटिंग से जो हमारी जो पीसेज निकल जाते हैं, ये 4 इस तरह के एक जैसे सेम ये पीसेज हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इसी में से ये तमाम कुर्ती मैंने बनाई है। सबसे पहले मैंने एक फ्रेम के तौर पर एक पीस लिया है। इसमें मैं आपको इस पर कटिंग दिखाऊंगी कि इस फ्रेम पे हम किस तरह से बनाते हैं। ये 26 इंच लंबाई और 17 इंच चौड़ाई का पीस लिया है। 5-6 साल की बच्ची का साइज़ लिया है। सबसे पहले हमें इसी तरह करना चाहिए, हमारे पास जिस साइज़ के भी बच्चे हैं उसका इसी तरह से एक हमें सादी कुर्ती का फ्रेम बनाकर रख लेना चाहिए। उस पर हम कोई भी डिज़ाइन को, किसी भी चीज़ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। 6 इंच इसका शोल्डर और 6 इंच ही इसका आर्म होल का साइज़ है। तो 6 साल की बच्ची के लिए मैं एक फ़्रेम तैयार करी हूँ। इसी के ऊपर मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी ताकि ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। कि अगर हमारे पास ये एक फ़्रेम तैयार है बच्ची का साइज़ का पूरा, तो उस पर हम कोई भी कुर्ती डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ये 8 इंच हाफ पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ, यानी कि ये 16 इंच होगा खुलने के बाद। इसको अब हमारी मर्ज़ी है, हम 14 इंच रखें या 15 इंच रखें। आप देखें इस वक्त ये 8 इंच पर है, हम 7.5 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी, क्योंकि ये खुली कुर्ती है, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली कुर्ती नहीं है। छोटे बच्चों के कपड़े वैसे भी हम बहुत फिटिंग के नहीं बनाते। तो ये देखें, 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं। इसमें से मैं बनाऊँगी इसके तीरे। हमारे पास ये 7 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ हैं नीचे से। ये हमारी 8 इंच भी हो सकती हैं, 6 इंच भी हो सकती हैं। जितनी हमारी चौड़ाई है हम इतना ही बड़ा तीरा रख लेंगे। और उसकी हम कमी जो है, जब हम पैनल साइड में डालेंगे उसमें पूरी कर देते हैं। उनको चौड़ा या पतला भी कर सकते हैं। अगर हमारी जो दरमियान का तीरा थोड़ा सा चौड़ा है तो हम साइड के पैनल जो हैं वो कम कर देंगे चौड़ाई में। और अगर हमारा ये तीरा जो है और मज़ीद कम है तो इसमें भी हम कम तीरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 7 इंच चौड़ाई का ये तीरा था। ये 2 पीस हैं, उनमें से मैंने ये तीरा तैयार किया है 26 इंच लंबाई में। ये देखें, 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ये फ्रंट के पीस की बची हुई साइड कटिंग है। अब देखिए, मैं इस पर आपको इस फ्रेम पर सेटिंग करके दिखा रही हूँ। ये तीरे को मैंने इस जगह पर सेट कर दिए। अब ये देखना है वेस्ट साइज़ हमारा कितना, हम कितना रखना चाहते हैं। 10 इंच, 11 इंच। अब ये 10 इंच हमारा पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं कटिंग इसकी 11 इंच पे करूँगी। मैं 10 इंच पर इसलिए रख के दिखा रही हूँ, ये परफेक्ट वेस्ट का साइज़ है। अब नीचे से हमें जो पैनल लेने हैं, अब ये दूसरे 2 पीस हैं। इसमें से ऊपर की कटिंग बची है थोड़ी सी तीरों में से। जो ये बाकी के 4 पीस थे, 2 में से मैंने तीरे बनाकर ऊपर से कपड़ा बचा लिए। और ये बाकी के जो ये पीछे वाले जो बैक के ये 2 पैनल हैं, 2 साइड कटिंग के पीसेस हैं, उसमें से मैं 4 पैनल तैयार करूँगी। आप ये देखें, ये मैंने 11 इंच पर रखा है। और यहाँ से ये देखें, मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। ये देखें, अभी नीचे वाली चौड़े पैनल में इस तरह से कट करके तैयार कर लूँगी।
अब देखिए जिस तरह से ये कटिंग है मैंने उसी के मुताबिक इसको लिया है। मतलब इस साइज़ की बच्चियों के हम ये इस तरह के बना सकते हैं ड्रेसेस, और 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चियों के बाद आसानी हमारे इस तरह के बच्चे के कपड़ों में से बन जाती हैं। अब देखिए मैंने इसको अलट पलट किया है क्योंकि उधर से ये पतला था, एक साइड से चौड़ा था। तो जितना ये फालतू कपड़ा है वो मैं कट कर दूँगी, यानी कि जितने मेरे पैनल चौड़े बन रहे हैं मैं उतने ही बना लूँगी। जितनी हमें देखना होता है कि हमारी कपड़े की गुंजाइश कितनी है, उसके हिसाब से हम बना लेते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे 4 पैनल निकल आए हैं। ये साइड की, बैक साइड की जो 2 पट्टियाँ थी उसमें से मैंने 4 पैनल बना लिए हैं। अब जो मेरे पास छोटे छोटे बचे हुए पीसेज हैं उसमें से मैं ये ऊपर के साइड के छोटे पैनल बनाऊंगी। साइड कटिंग, इसको मैंने सीधा कर लिया है। आपने तैयार कुर्ती देखी, ये इन्हीं पट्टियों में से मैंने बनाई है। अब ये बचे हुए पीसेस हैं, इनमें से ये चीज़ बनाऊंगी। खुदा न खास्ता अगर हमारे पास ये ऊपर से कपड़ा भी नहीं बचता तो हम कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं। जैसे इसमें वाइट कलर है तो हम वाइट कलर भी लगा सकते हैं। हम इस तरह से भी, ये देखें, हमें अंदाज़ा करना है कि हम एक ही में से 2 बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते हैं तो ये देखें, ये हमारा हिसाब सही नहीं बन रहा है, तो इसको हमें पहले चेक करना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैं इसमें से 2 ही पैनल बनाऊँगी। अब इससे पहले कि मैं इसमें पैनल कटिंग करने के बाद मेरे पास कपड़ा ना बचे, मैं सबसे पहले स्लीव्स का कपड़ा निकाल लेती हूँ। जो मेरे पास ये कपड़ा बच जाएगा उसमें से मैं ये ऊपर के हिस्से तैयार करूँगी। अगर इसमें जोड़ भी आ जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जोड़ इतने नुमाया नहीं होते हैं, पता नहीं चलते हैं। अब ये देखिए मैंने जो तीरे निकालने के बाद जो मेरा ऊपर से कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ये बाजू निकाल रही हूँ। तो ये बाजू मैंने ना निकाल लिया। ये इनकी लेंथ इस वक्त 11 इंच है, लेस लगा के मैं 12 कर दूँगी, यानी कि 3/4 में ये स्लीव्स बनेंगे। अगर हम चाहें तो इसमें वाइट कपड़ा डाल के मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब ये साइड के जो पीसेस बचे हुए हैं इसमें से पहले मैं ये 2 ये साइड पैनल इस तरह से बना लूँगी। पूरी लेंथ लेने के बाद इसको इस तरह से नीचे बिछाना है। तो आप ये देखें, इसको जो मेरा फ्रेम बना हुआ है कुर्ती का उसी के ऊपर मैं एहतियात से कटिंग करूँगी। ये देखिए इसके मुताबिक मैंने रखा है। एक दफ़ा हमारे पास जिस साइज़ के भी बच्चे हैं हमें इसी तरह से कुर्ती के उनके फ्रेम बना के रख लेने चाहिए। उस पर हम जिस तरह का चाहे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये 2 तैयार हो गए। अब 2 भी मेरे पास ये बचे छोटे छोटे से पीसेस हैं, उनमें से बाकी के 2 भी तैयार मैं करूँगी। ये 4 होने चाहिए, 2 फ्रंट के लिए 2 बैक के लिए, जैसे कि नीचे के पैनल भी 4 हैं। अब आप ये देखें बाकी के ये 2 पीस बचे हुए मुझे मिले हैं। ये भी मेरी लेंथ पूरी नहीं है, इसको मैं जोड़ लगाकर पूरा करूँगी। तो छोटे बच्चों की अगर हम चाहें तो इस तरह से हम बोनस में इस तरह के कपड़े बना सकते हैं। जो हमारी साइड की कटिंग बच जाती है, ये देखिए ये इसकी लेंथ पूरी नहीं थी तो इस पीस की मदद से मैं इसकी लेंथ पूरी करूँगी और ये जोड़ नज़र भी नहीं आएगा। हम यहाँ पर मैंने जोड़ लगाना है तो ये जोड़ नज़र भी नहीं आएगा। देखें, अब जब हमारे बचे हुए पीसेस होते हैं हमें थोड़ा सा अगर हम जोड़ भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने स्टैप लगाने हैं, तो ये पूरा का पूरा जोड़ जो है वो इस स्टैप के नीचे चला जाएगा। यहाँ पर मैंने डोरी डालने के लिए स्टैप बनाने, अब ये एक पीस और लिया है मैंने। ये इसके मैंने 4 हिस्से किए हैं। वो यहाँ पर इसके जो राउंड होल बनेंगे डोरी डालने के लिए, ये एक ही पीस लिया है जिसके 4 फोल्डिंग किया है मैंने इसको। ये देखें पूरी कटिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। ये देखें ये ऊपर जो राउंड होल के लिए पट्टी तैयार होगी, ये पूरी की पूरी कुर्ती मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है। ये स्लीव्स हैं इसके। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये जो मैंने स्टेप, ये 7 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई का ये कपड़ा है। इसका मैंने ये राउंड होल थोड़ा सा बना लिया है, ऊपर से किनारी मोड़ लिया। अब इसके मैं 4 हिस्से करूँगी डायरेक्ट एक ही दफ़ा कटिंग करने के बाद। ये राउंड होल बनेंगे जिनमें मैंने डोरी फिट करनी है। ये 7 इंच के थे, मैंने इसको 7 इंच को 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह के मैंने 4 डोरियाँ बना ली हैं। हमें एक ही दफ़ा में 2 गज़ लंबाई की ये तैयार करनी है पाइपिंग से डोरी, और 2 पौने 2 गज़ लिया है मैंने, उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं डोरी के भी।
अब आप ये देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है शोल्डर वाला, शोल्डर वाली साइड पे हमें ये सबसे पहले ये लगाना है। ये पट्टी को ऊपर की साइड से मैं सी रही हूँ, नीचे की साइड से ये सिलाई में आ जाएगा। एक फ्रंट है और एक बैक है। इसमें वाइट के साथ थोड़ा सा गोल्डन प्रिंट भी है, जो कॉर्ड प्रिंट जिसे कह सकते हैं हम। देखें, एक हिस्सा में दाएं का बनाना है तो एक बाएं का बनाना है। एक का जो सिरा है अंदर खुला हुआ सिरा, वो एक दाएं तरफ है तो एक बाएं तरफ है। ये मैं फ्रंट के बना रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह बैक के भी तैयार होंगे। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें, एक दायां है एक बायां है, दरमियान में तीरा लगेगा और ये साइड वाले हिस्से। अब मैं दिखाती हूँ ये डोरी इसमें फिट किस तरह से फिट होगी। ये इस तरह से डायरेक्ट इसको रख दिया मैंने, और रखने के बाद अब इस हिस्से को भी सीकर बंद कर दूँगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के बच्चों की हम जितनी चाहे फिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। ये दुबले पतले बच्चे भी पहन सकते हैं और सेहतमंद बच्चियों को भी हम पहना सकते हैं। ये देखें, जब हम डोरी खींचेंगे तो ये इस तरह से एक तरह बंद कर दिया है। अब ये जो नीचे का पैनल था जो थोड़ा सा चौड़ा है, उसमें 2-3 चुनें आएंगी, क्योंकि मेरे पास कपड़े की जितनी गुंजाइश है मैंने उसके हिसाब से देनी है। अगर आप इसमें से अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ये ज़्यादा और गहरे भी कर सकती हैं। चुनों वाली पैनल ज़्यादा घेर भी कर बना सकते हैं। तो जितनी मेरे कपड़े की गुंजाइश थी, जितनी चौड़ाई थी, उसके हिसाब से मैंने ये पैनल बनाया है। उसमें भी आप ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये बिल्कुल चारों हिस्से एक ही तरह से तैयार होंगे। ये देखें, इसको जब हम डोरी खींचेंगे तो ये इस तरह से एक साइड पर यहाँ पर तीरा जुड़ेगा, ये साइड की फिटिंग में आएगा वो हिस्सा। अब ये 4 हिस्से हमने तैयार करने हैं, मैंने आपको एक तैयार करके दिखा दिया। अब ये तीरा इसके साथ जोड़ के दिखा रही हूँ। तीरे के साथ मैं इसमें लेस भी ऐड करूँगी। ये लेसेस भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रीज़नेबल प्राइस पर ये लेसेस मिल जाएं, बच्चों के लिए छोटे पीसेस भी हमें मिल जाते हैं। जिन शॉप से हम ये लेसेस ख़रीदते हैं वहाँ पर उनके पास जो बचे हुए पीसेस होते हैं वो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाते हैं, 50% पर या 70% पर। तो छोटे पीसेस भी अगर हम इस तरह से ले लेते हैं तो हम बहुत ही कम प्राइस में ये इस तरह की अपने बच्चों के लिए घर में इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इसकी लॉन बहुत खूबसूरत है, ब्रांडेड लॉन है। तो आप ये देखिए, अगर हम अलग से इसमें कपड़ा लेकर ये कुर्ती तैयार करेंगे तो हमारा 1.5 मीटर तकरीबन कपड़ा लग जाएगा, 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लगेगा। जबकि मैंने आपको ये दिखाया है, मैंने ये साइड फिटिंग की बची हुई पट्टियों से ये कुर्ती डिज़ाइन की है। ये दरमियान में मेरे पास ये मैचिंग की लेस थी तो मैंने ऐड कर दी। चाहे तो हम पाइपिंग लगा सकते हैं, जॉइंट लेस लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है। कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहें तो हम अपने आइडियाज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड के तीरे हमें इसी तरह से 2 पैनल हैं 2 साइड के, तो हमें इस तरह से जोड़ दिए। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी। फ्रंट बैक सेम है, बस मैंने लेस लगाई है फ्रंट पर, बैक पर लेस भी नहीं लगाई है। और फ्रंट पर नेक बनी हुई है, जबकि बैक पर कुछ भी नहीं है। ये देखिए, डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। बैक भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होगी। अब मैं इसके नेक कटिंग करूँगी। ये देखिए, 3.25 इंच पर 2.5 इंच से ज़्यादा लिया है, चौड़ा नेक बनाऊंगी। 2.5 इंच पर इसकी गहराई लूँगी, ज़्यादा गहराई वाली नेक नहीं है, ज़्यादा चौड़ाई वाली है। ये देखिए, अब इसके आर्म होल की भी इजाफी कटिंग करनी है ताकि ये फिटिंग इसकी अच्छी आए। कुछ कटिंग हमें सिलाई के दरमियान भी करनी होती है, कुछ कटिंग हमारी पहले से होती है। अब इसकी नेक का निशान भी मैं अब लगा रही हूँ। तकरीबन 6-7 इंच 8 इंच तक हम जितना खोलना चाहें खोल सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं सिंपल तरीके से बच्चे की ये कुर्ती है, यहाँ पर पाइपिंग ही लगा रही हूँ। इसमें मैंने पेपर बुकरम भी यूज़ नहीं की है, छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पाइपिंग से ही इसकी नेक डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। सिंपल सा डिज़ाइन है, आसानी से बनने वाला है।
जैसे कि मैंने बताया कि ये डिज़ाइन मैं पहले बड़ी कुर्ती में बना चुकी हूँ, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। उसमें बस यही एक शिकायत थी कि साइड की फ़िटिंग किस तरह की गई है, वो भी मैं आपको इसमें तफ़सील से दिखा रही हूँ। अब इसी पाइपिंग को अंदर की साइड पर फोल्ड किया जाएगा। बारीक सी पाइपिंग बना रही हूँ मैं इसमें। ये करीब से आपको दिखा रही हूँ। पाइपिंग के ऊपर मैं सिलाई नहीं ले रही हूँ, पाइपिंग के साथ साथ सिलाई ली जा रही है। और इस तरह से ये नेक तैयार होगी। इसके नीचे भी एक पट्टी लगानी है मुझे। इसके लिए जितनी बटन पट्टी खुली हुई है, इसके नीचे मैं एक और पट्टी भी लगाऊंगी। चाहें तो हम इसको अगर फुल बंद करना है तो हम इस तरह से पाइपिंग से भी इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खोलना है क्योंकि इसकी नेक थोड़ी सी छोटी है। बच्चों को पहनाने में मुश्किल होती है, बच्चों को बड़ी नेक की ज़रूरत होती है, तो बैक साइड से खोलने के बजाय मैं इसको थोड़ा सा फ्रंट साइड से ही खोलूँगी। अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं इस तरह से, हम इसको फुल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटी बच्ची का है तो इसको थोड़ा सा मैं 2 बटन लगाकर इसको फ्रंट से थोड़ा सा ओपन करना है। ये देखिए, पाइपिंग से पाइपिंग को इस तरह से मिला देना है, गैप ख़त्म करना है। इसके ऊपर जब हमारे बटन आएंगे तो ये बिल्कुल बड़ी नेक की तरह ये नेक तैयार हो गई है। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है ऊपर से क्योंकि मैं ऊपर 2 बटन लगाऊंगी। अब ये मैंने शोल्डर तैयार कर लिए हैं और स्लीव्स पर लेस लगा लिए। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें मैं स्लीव भी जोड़कर और साइड की फिटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी छोटे बच्चों के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि साइड की फिटिंग हम पहले करें बाद में लगाएं। बाद में बाजू लगाने छोटे बच्चों की मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ये जगह आर्म होल की तंग होती है छोटे बच्चों की, तो हम पहले बाजू लगाते हैं, बाद में साइड फिटिंग करते हैं। बड़ों में हम पहले साइड फिटिंग करते हैं फिर बाजू लगाते हैं। अब दिखा रही हूँ मैं इसकी साइड फिटिंग हमें किस तरह से करनी है। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, लेकिन अक्सर हमारे जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आता है कि ये साइड फिटिंग किस तरह से की जा रही है, तो वो भी मैं आपको तफसील से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये डोरी हमारे का, ये डोरी का मैंने हिसाब थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, थोड़ी पीछे करके लगाया हुआ है ये राउंड होल, और उसके बाद अंदर करने के बाद एहतियात से मुझे साइड फिटिंग सीधी सीधी कर लिए। ये अब कुर्ती कंप्लीट हो गई है। बैक नेक तैयार करनी है और नीचे का घेर करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, इसका फ्रंट बैक बिल्कुल सेम एक जैसा है। जब ये डोरी खींचेगी तो हम इसको जितना चाहे फिटिंग कर सकते हैं। ये इसकी मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी डोरी इस तरह से लगाई गई है। अब आप ये देखिए, ये तैयार हो गई है कुर्ती। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। अभी मैंने फ़िटिंग के लिए डोरी को नहीं खींच कर तैयार की है,
अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको हम जितना हम चाहें बच्चों को पहनाने के बाद जितनी फिटिंग करना चाहें उतनी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस साइड से किया है ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी एक ये स्टाइलिश सी कुर्ती तैयार हो गई है। और ये आपने शुरू में देखी थी कि इसकी बिल्कुल सीधी लंबी पतली पट्टियाँ थीं जिनसे ये मैंने कुर्ती तैयार की है। अब इसको मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए साइड फिटिंग हो गई है इसकी इस तरह से। फ्रंट बैक दोनों एक जैसे हैं। मैं इसकी बैक भी आपको दिखाती हूँ। बैक पर लेस लगाई नहीं है मैंने, इसी तरह से सिंपल तरीके से इसको तैयार किया है। और चाहें तो हम इसमें इसी तरह का कलरफुल ट्राउज़र भी बना सकते हैं, चाहे वाइट भी पहना सकते हैं। बटन मैंने लगा लिए हैं, इसमें टिच बटन अंदर की साइड पर 2 लगाएं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। चाहें तो अपने बचे हुए पीसेज में से घर में छोटी बच्चियों के लिए इसी तरह से ड्रेस तैयार कर सकते हैं।